हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इंडस्ट्री रेंजर्स। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आगे का एक्सटेंशन है, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दिस, मैंने आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है एंड हाउ इट टू फाइंड आउट, और हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने देखी थी, इट इज़ बेस्ड ऑन सम कंडीशन, कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि किसी कंडीशन पर बेस्ड होगी। तो आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है क्या और किस तरीके से हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थ्योरम कहता है कि अगर ई कोई इवेंट है, मान लीजिए E is an event, F is another event। E और F हमारी दो इवेंट हैं। E एक अलग इवेंट है, F एक दूसरी इवेंट है। ये दोनों ही इवेंट क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है उससे एसोसिएटेड है, ठीक है, जिसका सैंपल स्पेस क्या है, कैपिटल S है। अब हम बात कर रहे थे E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F का मतलब हो गया वो इवेंट जिसमें E भी होना चाहिए और F भी होना चाहिए, यानी कि बोथ E एंड F। यानी हमको इवेंट E भी चाहिए और इवेंट F भी चाहिए, मतलब हमको E के भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी चाहिए और F के एलिमेंट्स भी चाहिए। E जो इवेंट है उसके साथ कुछ एलिमेंट एसोसिएटेड होंगे, F जो इवेंट है उसके साथ भी कुछ इवेंट एसोसिएटेड होंगे, और E इंटरसेक्शन F इसके साथ भी। इसका मतलब है कि इसमें E और F दोनों के एलिमेंट्स हमको चाहिए, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज अगर हम लोगों ने देखी थी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो ये था कि P, अगर हम बात करें P E ऑब्लिक F इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F। यही फॉर्मूला था हमारे पास, P E ऑब्लिक F इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि P F ऑब्लिक E, तो ये हो जाएगा P F इंटरसेक्शन E अपॉन P। क्लियर है? P F ऑब्लिक E, इट मीन्स कि इवेंट E हैज़ ऑलरेडी अकर्ड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F, हमको इवेंट F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि इवेंट E क्या है, ऑलरेडी अकर्ड है। तो P E F इंटरसेक्शन E का मतलब क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन E और E इंटरसेक्शन F एक ही बात है कि F और E में क्या कॉमन है या E और F में क्या कॉमन है, डिवाइडेड बाय P। अब देखिए, अगर हमको E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि E इवेंट और F इवेंट दोनों एक साथ होनी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, P E इंटरसेक्शन F इक्वल टू P E इंटू P F ऑब्लिक E। यानी कि E और F के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई, P E इंटू P F अपॉन E। क्लियर है? तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो चीज़ों को। अगर हमको E और F के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, P E इंटू P F ऑब्लिक E, मतलब probability of E into conditional probability of event F when event E has already occurred। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमको E और F के एक साथ होने की probability निकालनी है तो it is equal to the product of event E and conditional probability of event F। तो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और कुछ भी नहीं है। अब इसी में अगर मोर देन 2 इवेंट्स हैं तो ये फॉर्मूला हमारा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G,
इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ, देखिए ध्यान समझिएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। इस एफ इंटरसेक्शन जी को मैंने एक इवेंट मान लिया, अभी सिंगल इवेंट। ई और एफ इंटरसेक्शन जी का हमको निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखें ये किसके बराबर हो जाएगा, पी ई इंटू पी। अब ये इवेंट हमारी बाद में हो रही है, तो पी एफ इंटरसेक्शन जी ऑब्लिक ई, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। यानी कि ई एफ और जी अगर तीन इवेंट है, तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये किसका प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी व्हेन इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि ये घटना पहले हो चुकी है, तो बाकी दोनों घटनाओं के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और आप लोगों ने देखा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारी किस पर बेस्ड है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का अगर हम बेसिक देखें, तो अगर हमें दो चीज़ों की होने की एक साथ हो रही हैं, जो ई और एफ अगर एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसका मतलब हमको प्रोडक्ट निकालना होगा किसका, इवेंट ई का और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ का, जहां पर एफ जो है वो इवेंट है जो बाद में होगी और ई इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है और उसका रिजल्ट हमें नोन है। अब इस पर एक क्वेश्चन से बात करते हैं, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से हम प्रॉब्लम को अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमारा। ठीक है, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास a pack of 52 cards. Out of this, 2 cards are drawn one by one without replacement. Find the probability that both cards are king. दोनों कार्ड हमारे क्या होने चाहिए, किंग होने चाहिए। एक पैक है 52 कार्ड का, 52 कार्ड का, जिसमें से 2 पत्ते एक एक करके हम निकाल रहे हैं और जिस पत्ते को निकाल रहे हैं उसको दोबारा उस पैक में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों कार्ड्स क्या होने चाहिए, किंग होने चाहिए। तो हमने मान लिया ई जो है, फर्स्ट कार्ड इज किंग। एफ इवेंट हमारी हो गई, सेकंड कार्ड इज किंग। और ई इंटरसेक्शन एफ हो गया हमारा, बोथ कार्ड आर किंग। ठीक है, पहला भी किंग, दूसरा भी किंग। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो अगर हम बात करें किसके बराबर होगा, पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई के। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमारा ये किसके बराबर होगा, अगर हम बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल हो जाएगा, पी ई इंटू पी एफ अपॉन ई। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होगा। पैक कितना है हमारे पास, 52। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे सैंपल स्पेस में वो कितने हो जाएंगे, 52, क्योंकि 52 में से कोई भी पत्ता हो सकता है। ई का मतलब क्या है, कार्ड क्या होना चाहिए, किंग। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे इस केस में, 4। हमारे पास किंग कितने होते हैं, 4।
तो इट मीन्स PE हो जाएगा 4/52, यानी कितना हो जाएगा 1/13। क्लियर है? अब हमको निकालना है PF/E। इसका मतलब है कि सेकंड कार्ड हमारा किंग होना चाहिए, जबकि पहला कार्ड हमारा क्या है, ऑलरेडी किंग है। क्लियर है? तो इसको अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस इवेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा। हमारे पास 52 कार्ड हैं, जिसमें से 1 कार्ड हमारा निकल चुका है, तो सैंपल स्पेस हमारे पास अब रह गया 51। अब सेकंड कार्ड हमारा क्या होना चाहिए, किंग, और पहला कार्ड ऑलरेडी किंग इसमें से निकल चुका है। हमारे पैक में कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं, जिसमें से एक किंग ऑलरेडी निकल चुका है। इट मीन्स अब हमारे पास 3 किंग हैं, तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 3/51, 1/17। जस्ट पुट डाउन द फॉर्मूला, PE इंटरसेक्शन F, वैल्यूज इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये हो गया 1/13 इंटू 1/17, 1/221। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का हमारा एप्लीकेशन है। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।